अरे अरे, आपने सुना क्या? T20 वर्ल्ड कप बाद भारत के कप्तान नहीं होंगे रोहित शर्मा। और ये जो खुलासा किया है वो दैनिक जागरण ने किया है। अपने छपी एक रिपोर्ट में दैनिक जागरण ने भारतीय टीम को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए हैं। हार्दिक वर्सेस रोहित को लेकर बड़ी बातें कही हैं। हार्दिक पांड्या के T20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन को लेकर भी बातें बताई हैं और मुंबई खेमे में क्या कुछ चल रहा है उसके ऊपर भी बड़ा खुलासा किया है। तो विस्तार से इस रिपोर्ट में छपी एक एक खबर पर हम चर्चा करेंगे और यह भी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। तो हमारे साथ पूरे रिपोर्ट में आप बने रहिए, आपको एक एक बिंदु हम आपको विस्तार में बताते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट की पहली बड़ी बिंदु पर चर्चा करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप बाद कप्तान रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट को अलविदा कहेंगे या नहीं कहेंगे। उस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है उस पर हम समीक्षा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में छपा है कि T20 वर्ल्ड कप बाद T20 फॉर्मेट से कप्तान रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे, भारतीय टीम को दूसरा कप्तान मिल जाएगा। और ये रोहित शर्मा ने BCCI को पहले से ही सूचित कर रखा है और इसी तर्ज पर उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 का कप्तान भी बनाया गया है। यही नहीं, शायद रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली भी T20 फॉर्मेट को अलविदा कर देंगे। हालांकि विराट कोहली IPL खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन रोहित शर्मा वर्सेस अगर हम अभिषेक नायर के कन्वर्सेशन पर फोकस करें तो जिस तरीके से बातें रोहित शर्मा ने अभिषेक नायर के सामने रखी हैं कि ये मेरा आखिरी संस्करण है, मेरा क्या, ये भी इशारा केंद्रित करता है कि रोहित शर्मा सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय T20 फॉर्मेट को अलविदा नहीं कहेंगे, बल्कि वो IPL को भी अलविदा कर देंगे। यानी पूरे के पूरे T20 फॉर्मेट को ही वो अलविदा T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद कर देंगे। वो IPL 2025 में आपको खेलते हुए नहीं दिख सकते हैं। अभिषेक नायर और रोहित शर्मा के कन्वर्सेशन पर अगर हम फोकस करें, यानी इस रिपोर्ट में काफी सच्चाई दिख रही है। ये तो कंफर्म्ड है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को रोहित शर्मा अलविदा कर देंगे, संन्यास की घोषणा वहां से कर देंगे, भारतीय टीम को नया कप्तान मिल जाएगा। दूसरी जो बड़ी खबर छपी है वो ये है कि हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप टीम में ना ही रोहित शर्मा रखना चाह रहे थे, ना ही चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर रखना चाह रहे थे। दोनों एक सहमत थे कि हार्दिक पांड्या का भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप टीम में जरूरत नहीं है। उनका हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं है, उनका खिलाड़ियों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं है, जिस कारण से टीम का माहौल खराब हो सकता है। ये अजीत अगरकर का मानना था, ये कप्तान रोहित शर्मा का मानना था और वो एक सिरे से एक सहमत होकर ये बातें कर रहे थे कि नहीं, हमें हार्दिक पांड्या नहीं चाहिए। लेकिन उनके ऊपर दबाव बना, उनके ऊपर BCCI के बड़े अधिकारी ने दबाव बनाया और कहा कि मैं हार्दिक पांड्या को अगला T20 फॉर्मेट का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कप्तान देख रहा हूं, आप कैसे उनको T20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं लेंगे। तो आपको उनको चुनना है और बतौर उप कप्तान चुनना है। और इस दबाव में आकर रोहित शर्मा को भी मानना पड़ा, अजीत अगरकर को भी मानना पड़ा और हार्दिक पांड्या का चुनाव बतौर उप कप्तान T20 वर्ल्ड कप टीम में हुआ है। और ऐसी खबरें आ रही थी। इस खबर में बहुत, मैं नहीं बता सकता कि सच्चाई है या नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट छपी है तो आपको मानना पड़ेगा। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, यानी कि कुछ न कुछ भैया आग लगी होगी तभी धुआं आपको दिख रहा है। और वो धुआं इसी रूप में है कि हार्दिक पांड्या को न रोहित चाह रहे थे वर्ल्ड कप टीम में, ना अजीत अगरकर। जो तीसरी रिपोर्ट छपी है वो हार्दिक वर्सेस मुंबई को लेकर छपी है, हार्दिक वर्सेस रोहित को लेकर छपी है। इसमें यह बताया गया है कि मुंबई इंडियंस का जो पूरा खेमा वो दो गुटों में बटा हुआ है। हार्दिक पांड्या को कई सीनियर खिलाड़ी बतौर कप्तान पसंद नहीं कर रहे हैं। इवन ये भी बताया गया है कि बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी उनकी कप्तानी स्टाइल को लेकर बड़े टीम मैनेजमेंट के आदमियों से शिकायत कर चुके हैं, शिकायत लगा चुके हैं कि भैया हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान सही नहीं है, उनके कप्तानी करने का तरीका सही नहीं है और हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बतौर कप्तान। ये बड़ी बात और ये बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। अगर हम सच्चाई की बात करें तो देखिए, ये पहली बार नहीं है। अगर ऑन फील्ड पर जाएं तो ऐसी बहुत चीजें हमें देखने को मिली जहां पर यह समझ में आता रहा कि हार्दिक पांड्या का गुट अलग है, रोहित शर्मा का गुट अलग है। रोहित शर्मा में बुमराह आते हैं, सूर्या आते हैं, तिलक वर्मा भी अब जुट चुके हैं। हाँ, ये भी उस रिपोर्ट में छपा हुआ है कि जो युवा खिलाड़ी हैं वो भी अब रोहित शर्मा के साथ हो चले हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली तौर पे हार्दिक पांड्या युवा खिलाड़ियों के ऊपर ठिकरा फोड़ते हुए नजर आए। अगर आपको एक इंस्टेंस याद होगा, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबला था, वहां पर साफ तौर पर तिलक वर्मा के ऊपर हार का ठिकरा हार्दिक पांड्या ने इनडायरेक्टली तौर पर फोड़ दिया, जिसके बाद निहाल वधेरा हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे हम बात करें आकाश माधवाल हो, आपने रिएक्शन देखा होगा जब हार्दिक पांड्या
कुछ आकाश माधवाल को बताते हुए नजर आए, तो वहां पर आकाश माधवाल उनको इग्नोर करके रोहित शर्मा से बात करने लगे। तो ये जितने युवा खिलाड़ी हैं वो रोहित शर्मा के साथ हो चले हैं। उसके अलावा बात करें तो भैया जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव पहले से ही रोहित शर्मा के पक्ष में थे। यानी जितने भारतीय खिलाड़ी इस रिपोर्ट में लिखा गया है वो सब के सब रोहित शर्मा के गुट में है। हाँ, ईशान किशन को एक्सेप्शनल केस आप रखिएगा, वो हार्दिक पांड्या के साथ ही आपको मिलेंगे। वहीं जितने विदेशी खिलाड़ी हैं वो सब हार्दिक पांड्या की बातें मानते हैं, हार्दिक पांड्या के कहे अनुसार चलते हैं और उनको इस पॉलिटिक्स से मतलब ही नहीं। तो जो कप्तान कहेगा वही वो करते हुए नजर भी आएंगे। तो ये बड़ा खुलासा किया गया है। उसमें यह भी दावा किया गया कि अगर आप नेट प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे तो जब भी रोहित शर्मा नेट प्रैक्टिस करने जाते हैं वहां हार्दिक पांड्या आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे, और जब हार्दिक पांड्या नेट प्रैक्टिस करने जाते हैं तो ना आपको बुमराह दिखेंगे, न रोहित दिखेंगे, न सूर्या दिखेंगे। यानी पूरा जो रोहित का गुट है वो अलग हो जाता है, वो दूर चला जाता है जब हार्दिक पांड्या नेट प्रैक्टिस करने जाते हैं। और यही पतन का कारण बना है मुंबई इंडियंस के इस संस्करण में। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो बातें निकल कर आ रही है, अगर इसमें सच्चाई है तो भैया अगले संस्करण में मुंबई इंडियंस क्या फैसला लेता है। वो हार्दिक पांड्या के साथ स्टिक करते हैं, फिर अगर वो हार्दिक पांड्या के साथ स्टिक करेंगे तो उनको किसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, बुमराह की, सूर्या की। हाँ, अगर वो हार्दिक पांड्या को ही निकाल देते हैं तो फिर उनका कोर ग्रुप बचा रहेगा। उनका कोर ग्रुप हार्दिक पांड्या नहीं है, उनके कोर ग्रुप हैं बुमराह, उनके कोर ग्रुप हैं सूर्या, उनके कोर ग्रुप हैं नेहाल वधेरा, ईशान किशन, और बात करें तो तिलक वर्मा। अगर इन सभी खिलाड़ियों का आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं तब जाकर आपको हार्दिक पांड्या के साथ स्टिक रहना होगा। हाँ, आप कोर ग्रुप को बचाना चाहते हैं तो हार्दिक पांड्या का आप सैक्रिफाइस कर देंगे, आपकी टीम बच जाएगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि मुंबई इंडियंस क्या बड़ा फैसला लेता है। लेकिन इस रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है, खासकर ये जो T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का चयन नहीं होने वाला था उस बात ने तो इस वक्त खलबली सी मचा रखी है। और इसमें शायद दम भी हो सकता है, क्योंकि भैया रोहित शर्मा बिल्कुल भी हार्दिक पांड्या से नहीं खुश थे, वो शिवम दुबे को बैक करना चाह रहे थे। उससे भी बड़ी बात, अगर हम रोहित शर्मा का हाल फिलहाल का इंटरव्यू पढ़े तो उसमें उन्होंने कहा कि इंपैक्ट प्लेयर की वजह से शिवम दुबे गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, और जबकि उनकी इंडियन टीम में जरूरत है बतौर ऑलराउंडर, उनको गेंदबाजी करना चाहिए। लेकिन ये इंपैक्ट प्लेयर है कि शिवम दुबे जैसे हरफनमौला खिलाड़ी को उभरने नहीं दे रहा है। तो रोहित शर्मा साफ तौर पे इशारा दे चुके थे, अगर शिवम दुबे अच्छी खासी गेंदबाजी कर लिए होते आईपीएल में, अगर विकेट निकाल लिए होते और अपने गेंदबाजी से प्रसन्न कर दिए होते तो शायद हार्दिक पांड्या की बलिदानी दे दी जा सकती थी। मगर शिवम दुबे गेंदबाजी किए नहीं। वहीं बात करें तो अन्य कोई हरफनमौला खिलाड़ियों में विकल्प मौजूद नहीं था, तो हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की आवश्यकता भी थे, जिस कारण से बहुत कुछ ना रोहित ही कर पाए, ना जीत अगरकर कर पाए। उनके ऊपर दबाव बना बड़े अधिकारी का, उसमें नाम नहीं मेंशन किया गया, आप समझ सकते हैं कौन से बड़े अधिकारी रहे होंगे, जिस वजह से हार्दिक पांड्या को भैया उप कप्तान बनाया गया। ये भी माना जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा जब संन्यास ले लेंगे T20 फॉर्मेट से, तो फिर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया जाएगा भारतीय टीम के T20 फॉर्मेट का। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है। क्या हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा के बाद अगला T20 का कप्तान नियुक्त किया जाना चाहिए या फिर कोई अन्य विकल्प को ट्राई करना चाहिए। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।